मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक मैप बनाया और अजीब बात यह है कि सारा वैसा का वैसा जा रहा है जैसे कि मैंने बनाया था। My name is Danish and welcome back to my YouTube channel. In this video I'm going to talk about the same. And और इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे ये सारा का सारा वैसा जा रहा है जैसे कि मैंने मैप में बना के रखा था। और लेट मी शो यू व्हाट द मैप लुक्स लाइक। 2019 में जब मैं सऊदी में था तो आई हैड अ नोटबुक विच पेपर लुक लाइक दिस। तो उसी नोटबुक्स के पेपर में से मैंने एक सडनली पता नहीं मुझे कैसे क्या माइंड में आया और शायद मैं कंफ्यूज था लाइफ को लेकर कि मुझे करना क्या है, किस टाइम तक कि कौन सा काम कंप्लीट कर देना है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना पड़े फ्यूचर के लिए, और किस टाइम तक, बिकॉज यू नो दैट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ की जो लाइफ है वो करीब 60 से 80 साल के बीच की ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं तक जी पाएंगे। आई थिंक पीपल लिव लाइक दिस। वो ज़माना गया जब लोग 100 साल 150 साल जीते थे। आई मीन नॉट 150 बट 120 ईयर्स। अब ये ज़माना आ गया है कि अब लोग 60 से 80 साल के बीच में ही चल बसते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ सोची कि आई डोंट नो, मतलब कि ये प्लान मैंने इसलिए बनाया, अगर मैं इंशाल्लाह जीऊँगा उस टाइम तक, यानी 60 to 80 मैक्स एज अगर मैं जीऊँगा तो मैं इसके हिसाब से चलूँगा। अगर नहीं जी पाया तो आई डोंट नो, दैट्स लाइफ इज़ नॉट श्योर। क्या कैसे प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे मुझे काम करना चाहिए ताकि मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच जाऊँ। और सरप्राइजिंगली दैट I think 30% of it has been accomplished already, and like as the time is just running out, and I think I'm also doing the same. So let me show you how my plan looks like. This is a piece of paper, and here is my life plan. You can see this. I'll show you in the close-up. So let me just talk about it first, because how I just came into my mind. कैसे ये मेरे दिमाग में आया और कैसे मैंने इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया और कैसे ही मैंने इस लाइफ मैप को मैंने अपने पेज पे उतारा। लाइफ मैप जो है उसको तो मैंने 3 पार्ट में बांटा। फेज़ 1 दैट accompanies like how many things that you want to accomplish in a particular phase. Phase 2 is something like after the getting married, and you have in the phase 2. Phase 3 is that after surviving this life, you are entering into the old life. Let's look into the map life roughly. Phase 1 जो मैंने कि कंसीडर किया जब से मैं पैदा हुआ और कितनी टाइम तक की मेरा लर्निंग फेज था, बिकॉज आई जस्ट मेड इट इनटू 3 phases: लर्निंग फेज, अर्निंग फेज एंड जस्ट रिटर्निंग फेज। 1993 में मैं पैदा हुआ, उसके बाद 1993 से 2009 इसके बीच में मैंने स्कूलिंग की। तो ये इस लर्निंग फेज़ ही चल रहा है, इसमें से पार्ट है। तो लर्निंग फेज़ मेरा चल रहा है 2016 तक लर्निंग फेज़ है, ठीक है। 2016 टू 2020 तक लर्निंग फेज़, दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट। तो 1993 से मैंने 2020 तक यानी 2020 तक मैंने लर्निंग फेज़ को बांटा कि मैंने इस टाइम तक की लर्निंग प्रोसेस में हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस यानी स्कूलिंग, एजुकेशन और कैसे कहाँ से कैसे क्या मैनेज करना है, ये सब चीज़ों को मैंने इस पे रखा है 1993 टू 2020। सो लेट्स लुक इनटू इट। 1993 से 2009 इस बीच में मैंने क्या क्या सीखा? हिंदी, इंग्लिश, सब्जेक्ट वाइज, एंड सम लाइक गेम्स एंड ऑल दैट। मतलब कि ये मेरा फेज़ स्कूलिंग फेज़ था। अब 2009 के बाद मैं आया 2016 तक, यानी इस बीच में ये मैंने इंग्लिश और इंटरमीडिएट लाइक इट्स इंटरमीडिएट लेवल, तो इस बीच में मैंने इंग्लिश सीखा। उससे पहले 1993 से 2009 तक मैंने हिंदी और माय नेटिव लैंग्वेज और बेसिक उर्दू और हिंदी और सम अरबिक और लाइक schooling. So I was not aware about English, how to speak in English, so I just learned it later. तो 2009 से 2016 तक मैंने इंग्लिश और कई चीज़ों पे ध्यान दिया, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग हाउ टू जस्ट ऑब्जर्व पीपल एंड ऑल दैट। मैं सऊदी अरबिया में था तो वहाँ पे एक माहौल था सऊदी अरबिक, मतलब अरबिक लोगों के बीच में रहने का, और वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने एक कल्चर भी ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ लैंग्वेज पे ध्यान दिया। तो मेरा लर्निंग फेज़ 2020 तक है। अब मैंने प्लान पे ये बना रखा था कि 2020 तक आई हैव टू गेट मैरिड, और सरप्राइजिंगली इट हैपन। मतलब मैंने ये रखा था कि ये मैंने 2019 में प्लान बनाया
तब तक कि आई डिडंट नो वेयर आई एम गोइंग टू गेट मैरिड एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ. लेकिन सरप्राइजिंगली इट हैपेंड दैट 2019 पे प्लान बनाया, 2020 में आई गॉट मैरिड just before one day entering into the 2021. So 2021 1st January के just one day and 31st December का I got married, and that was a really surprising matter for me because क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कुछ बनाते हैं, आप अगर उस ड्यूरेशन के अंदर ही आप कंप्लीट करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और मैंने कि एंड पे जैसे कि हिट होने वाला 2021, उससे पहले ही 2020 में आई हैड कंप्लीटेड दिस वन. आई एक्चुअली इट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड इट, बट आई रियली एम सरप्राइज. उसके बाद मैंने बनाया है कि 2020 से 25 तक मुझे क्या करना है, गेन नॉलेज और जस्ट कंप्लीट द राइटिंग प्रोफेशनल. तो राइटर बनने के लिए मुझे सारी की सारी नॉलेज लेनी है क्योंकि 2025 से मुझे कम्प्लीटली प्रोफेशनल राइटर बन जाना है. तो उस तब तक के लिए मेरे पास अभी कितना टाइम है, 2022 चल रहा है, तो 2022 से 3 साल के अंदर मुझे प्रोफेशनल राइटर बनना है. यानी कि सारी टैक्टिक्स जानी है राइटर बनने की, कैसे राइटर बनते, कैसे कन्विंस करेंगे अपना मैसेज लोगों. उसके बाद 25 के बाद से 26 से यानी 25 तक गस्टेड लाइक प्रोफेशनल राइटर बन जाना है मुझे, और आई होप दैट आई विल जस्ट अचीव इट सून. तो इसके बाद मुझे 26 से 2036 टू 2036 दिस इज़ द फेज ऑफ 10 ईयर्स. ऑलराइट, 10 ईयर्स ये जो आपका ड्यूरेशन है, मेरा ड्यूरेशन है जो मैंने सेट करके रखा हुआ है, इस बीच में मुझे आई वुड से द हेल आउट ऑफ इट, यानी इतना पैसा कमाना है कि आई वुड बी एबल टू फुलफिल माई ओन डिज़ायर, आई वुड बी एबल टू फुलफिल माई ओन नीड, नेसेसिटीज़ दैट आर रियली रिक्वायर्ड इन माई फैमिली एंड ऑल दैट. मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो मेरा फेज़ है 2026 टू 2036. इसी बीच में मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है. ये 10 ईयर्स का फेज़ है जब मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है इन एवरी सिचुएशन. ये मेरा अर्निंग फेज़ है. जब मैं इस स्टेट में आऊँगा, जब मैं एक राइटर होऊंगा, साथ ही साथ मुझे 2 और चीज़ें होनी है. यूट्यूबर होना है बिकॉज आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली पुटिंग माई एफर्ट्स इनटू इट. तो यूट्यूबर भी बनना है, साथ में राइटर और प्लस बिजनेसमैन. तो तब तक के लिए मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्ट भी करने हैं बिजनेस में. और जब ये सब सारी तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो फ्रॉम 26 टू 36 ये 10 साल के बीच में मुझे इन तीनों चीज़ों से इतना पैसा कमाना है कि ताकि मैं सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकूं. तो ये मैंने अपना फेज़ पे रखा हुआ है और ये मेरा अर्निंग फेज़ है. चलिए आगे चलते हैं. अब 2036 टू 2040 ये 4 साल का पीरियड है. अब इस 4 साल के पीरियड में मुझे क्या करना है, पैसा तो कमा लिया, अब वो पैसे को ऐसे मैनेज करना है कि फाइनेंशियली माई होल फैमिली शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इन 4 सालों में जब पैसा आएगा तो स्पिरिचुअली आई विल बी ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू द टाइम. लाइक टाइम मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्पिरिचुअली, ताकि मैं अपने पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ कर सकूं. तो उस समय मुझे स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना है. और 2040 से जो फेज़ चालू होगा मेरा, वो होगा रिटर्निंग फेज़. अब इस फेज़ में मुझे क्या करना है, 2040 टू 2055 ये मेरा 15 साल का फेज़ है जब मुझे लोगों, पुअर एंड नीडी पीपल, जो लोग मतलब डेस्टिट्यूट हैं, पुअर हैं और कुछ ज़रूरत है उनको, गरीब लोग हैं और बहुत सारे मतलब जिनको ज़रूरत है पैसों की, तो वो पूरा करना है. तो मुझे दूर दूर तक जाके कैसे भी करके आई हैव टू कंप्लीट इट. तो मुझे स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करना है कि जो दे रहा है ऊपर वाला एक है, देयर इज़ ओनली वन गॉड who is just distributing the money and all that for each and every person according to that. तो मुझे उसके बारे में भी बताना है. साथ में उनको ये भी मतलब ये भी उनको बताना है कि भाई ये आपको जो चीज़ें मिल रही हैं ये सब उसकी रज़ा की वजह से मिल रही हैं. अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल सो मच. If I'm getting this, I'm definitely he's just providing me, and why he is providing me I don't know, but maybe it would be the reason that I'm just helping the poor people, so that why it would be one of the reason. तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है. तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में भी बताना है, स्पिरिचुअली उनसे बातें करनी है
और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल हेल्प देनी है। तो ये मेरा रिटर्निंग फेज़ है जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँगा और मुझे कम्प्लीटली इस चीज़ में इंड्यूल्ज हो जाना है। इसलिए हालांकि सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, लेकिन ये फेज़ इसलिए रखा है ताकि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मुझे ज़्यादा परसेंटेज जो होगा लाइक 70-80% ऑफ माई लाइफ, 80% ऑफ माई टाइम I have to give it at that particular situation. ओके, तो मेरा 80% जो टाइम है वो इन चीज़ों में जाएगा। तो इसी वजह से मैंने फेज़ वाइज डिवाइड किया। अदरवाइज ये सारी चीज़ें एक साथ भी चलती हैं, लाइक स्पिरिचुअली भी आप एक काम कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की हेल्प ही नहीं कर रहे, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई लर्निंग कुछ सीख ही नहीं रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट व्हाट यू कैन डू, आप ये कर सकते हैं, या मैंने ये जो किया ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस 80% टाइम और पैसा उस चीज़ पे लगाना है जो मैंने फेज़ वाइज डिसाइड किया हुआ है। यानी कि अगर मैंने लर्निंग फेज़ पे था तो उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं था कि मैं कोई रोता हुआ जा रहा है तो मैं उससे पूछ नहीं रहा कि भाई क्यों रो रहा है, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, किसी गरीब को ज़रूरत है पैसे की और मैं पैसे नहीं दे रहा, या फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस लर्निंग फेज़ में मुझे लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था। तो मुझे 80% टाइम और जो भी मेरा मनी जो भी था वो 80% मेरा लर्निंग फेज़ पे था। तो मैं लर्निंग ज़्यादा कर रहा। अब मेरा अर्निंग फेज़ आया तो मुझे 80% टाइम जो देना है वो अर्निंग पे देना है, पैसे कमाने पे देना है। 20% पे सारा बैलेंस करना है मुझे, फैमिली एंड ऑल दैट। अब इसके बाद रिटर्निंग फेज़, तो रिटर्निंग फेज़ में भी मुझे 80% ऑफ माई लाइफ टाइम आई हैव टू गिव एट पर्टिकुलर वर्क। तो मुझे 80% उसमें दे। एज पे मैंने सारा प्लान आउट करके रखा। तो मैंने क्या सीखा और अभी तक मैंने क्या सीखा, यानी कि आफ्टर इट्स बीन 3 years आई थिंक, या 3 साल हो चुके हैं और ये प्लान वैसे के वैसे काम कर रहा है जैसे मैंने बना रखा है। यानी कि इतने टाइम तक ये हो जाना है, इतने टाइम तक ये हो जाना है। और सरप्राइजिंगली आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर इंशाल्लाह वेरी सून, because I'm just putting my effort into it, and also I'm putting effort into being a YouTuber and all that. So yes, it would happen definitely. I don't know, but it's my hope like it would happen. सीखने की बात अगर आती है तो यहाँ पे मैंने ऐसा करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वो ये कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने ये ऑलरेडी मैप आउट करके रखा हुआ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लुक एट योर मैप, what you have just planned out, and then you will look for future, and that's like motivation. Like every time you are just looking for that. ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती हैं। यानी कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ ये लगेगा कि हाँ यार, ये मैंने कुछ रखा हुआ है, इसके हिसाब से मुझे प्लान करके रखा हुआ है, मुझे ये काम करना है, इतने टाइम तक मुझे ये काम कर लेना है। तो ये हमेशा तुम्हें मोटिवेट करके रखता है। डोंट लूज़ योर होप। कभी भी मतलब कि होप नहीं खोनी। आपको ये नहीं करना कि यार अब नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं। ये आपने प्लान करके रखा हुआ है, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन तुमने ये जो प्लान करके रखा हुआ है तुम्हारे साथ होगा अगर तुम एफर्ट डालो तो। और अगर तुम्हारे साथ ऑलरेडी ये कंप्लीट जो छोटे छोटे गोल्स हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं, सो व्हाई डोंट यू गो अहेड। तो उसके लिए आपको जाना भी पड़ेगा ना, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट डाल के काम करना भी पड़ेगा। तो शायद आई थिंक इन दैट वे यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश दैट वन। सेकेंड वन कम्स हियर द टाइम फ्रेम जो कि इसमें बहुत ही यूज़फुल है। आई थिंक जब मैंने ये सब किया, तो जब मैंने ये प्लान बना के रखा तो सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड दैट बाय 2020 आई गॉट मैरिड। I got returned. I came back from Saudi Arabia to my nation, to my country, and I started a new life. And I just completed my 5 years journey to the abroad, like in Saudi Arabia. I completed my learning phase by obtaining the new language like Arabic. That was a 5 years, quite supporting. So ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से हुई। जब जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा कि अरे मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसका मतलब कि आगे भी हो जाएंगी। तो मैंने एफर्ट उसी हिसाब से डालना स्टार्ट किया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इस टाइम फ्रेम के अंदर ये काम कर लेना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। यू नो वेल दैट देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो मैंने सेट करके रखा उस हिसाब से मेरे एफर्ट्स भी होंगे, उसी हिसाब से मैं अनवांटेड चीज़ को इग्नोर भी करूँगा, और जो भी बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको मैं पकड़ के रखूँगा साथ में, ताकि इन सब चीज़ों को मैं एक नई डायरेक्शन दे। इसके बाद आता है कीप मूविंग। और
अच्छा, ये प्लान जब बनता है तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ, अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, कैलेंडर में कुछ प्लान बनाया, आपने कुछ प्लान बना के रखा, टू डू लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट मतलब कि आपने दिन में जो भी काम करने हैं वो उसकी लिस्ट बनाई, तो आप उसी हिसाब से उसी टाइम फ्रेम पे उसी स्पीड से चलते हो। यानी कि अगर आपको 2 बजे तक ये काम करना है, आपने 12 बजे टू डू लिस्ट बनाई और 2 बजे तक ये काम करना है, तो 2 घंटे हैं आपके पास। तो 2 घंटे में आप चाहोगे कि सारी अनवांटेड चीज़ें जो आपको इंटरप्ट कर रही हैं उस काम के लिए, उन सबको आप उन सबको आप अलग हटा दोगे और फोकस करोगे अपने काम पे। तो ये होता है इन सब चीज़ों का फ़ायदा। तो कीप मूविंग, लाइक इट जस्ट सपोर्ट्स अस टू कीप मूविंग इन आवर प्लान। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि अनवांटेड चीज़ क्या है और जो हमें ज़रूरत है वो क्या है। यानी कि अगर हमने कोई एम बना के रखा, कोई शॉर्ट गोल्स बना के रखें, कोई मैप जो भी लाइफ मैप जो भी बना के रखेंगे, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि अनवांटेड चीज़ क्या है और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। तो ज़रूरत वाली चीज़ों का हम हमेशा उसको कैच करेंगे और अनवांटेड चीज़ों को हमेशा दूर रखेंगे। तो इन हमारा रास्ता पूरा क्लियर रहता है और इसी वजह से हमें, आई थिंक वी शुड मेक द लाइफ मैप। एवरीबडी मेक्स द लाइफ मैप। सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक लाइफ मैप बनाना है। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है टू डू लिस्ट से। टू डू लिस्ट क्या है, मतलब आज को आप कौन कौन से काम करने हैं और शाम को देखना है कि वो काम कंप्लीट हुए कि नहीं, क्योंकि जब आप बनाएंगे सुबह तो शाम तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उनमें से अगर कुछ रह जाते हैं तो नेक्स्ट टू डू लिस्ट में आप देखना उससे 20% ज़्यादा एफर्ट पे आपका रिजल्ट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक लाइफ मैप बनाइए। लाइफ मैप भी यानी कि मुझे 2-3 साल के अंदर ये गोल कंप्लीट कर लेना है, 5 साल के अंदर ये, 10 साल के अंदर ये, 15 साल के अंदर ये और 25 साल के अंदर ये करना है। तो ये सब चीज़ें जब लाइफ मैप बनाएंगे ना तो आपका एक क्लियर कट माइंड हो जाएगा। आपको अनवांटेड चीज़ों में मन ही नहीं जाएगा और सारी की सारी जो फोकस सारा का सारा रहेगा वो आपका वांटेड चीज़, जो आपको बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें उस पर रहेगा। तो इससे आपका क्लियर कट माइंड, विदाउट हर्डल्स, एंड यू विल अकम्प्लिश each and everything what you want. So it might be fail, but yes, it would work certainly for 70%. That is true. Follow me, please subscribe and like this video, and also keep sharing this video with your friends so that it could be helpful to others. And thank you for having me, and I'll see you soon. Bye bye.